अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू इंग स्पीकिंग। आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस थ्रू उर्दू एंड हिंदी, यानी उर्दू और हिंदी ज़ुबान की मदद से इंग्लिश सीखने के लिए जो बुनियादी फ़िक्रात होते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, उनको आज हम सीखेंगे और ये इस टॉपिक का हमारा फर्स्ट लेसन है। सो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। पहला सेंटेंस है हमारे पास, चले जाओ। चले जाओ यानी आप किसी को कहना चाहते हैं कि चले जाओ, यहाँ से चले जाएं। तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? गो अवे, गो अवे। अगला सेंटेंस है हमारे पास, हमारे साथ चलो। हमारे साथ चलो यानी हम कहीं पर जाना चाह रहे हैं और हम कहीं पर जा रहे हैं, तो हम किसी अपने फ्रेंड को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं और वो अभी आ नहीं रहा, सो इस तरह हम उसको बोलेंगे कम विद अस, कम विद अस। अगला सेंटेंस है हमारे पास, वो मेरी तरह है। वो मेरी तरह है यानी कि हमसे पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि वो जो आपका बेबी है वो किसकी तरह है, सो आप बताना चाहते हैं कि बिल्कुल मेरी तरह है, सो आप कैसे बोलेंगे? ही इज़ लाइक मी, ही इज़ लाइक मी। अगला सेंटेंस है हमारे पास, अंदर आओ या फिर अंदर आ जाओ यानी कोई दरवाजे से बाहर खड़ा हुआ है, कमरे के दरवाजे के बाहर या फिर शॉप के दरवाजे के बाहर, और हम उसको अंदर बुलाना चाहते हैं, सो हम कैसे बोलेंगे? कम इन, कम इन। अगला सेंटेंस है हमारे पास, आराम से। आराम से यानी कोई बहुत जल्दी से, कोई तेजी से कोई काम कर रहा है और हम उसको बोलना चाहते हैं कि वो ये काम आराम से कर ले, इसको हल्के से करे, सो हम कैसे बोलेंगे? टेक इट ईजी, टेक इट ईजी। अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या हो रहा है। हम किसी से बात कर रहे हैं मैसेज पर, कॉल पर या फिर फेस बाय फेस, सो हम कैसे बोलेंगे? क्या हो रहा है। इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग। आगे हमारे पास, बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ यानी हम किसी को अपने रूम से, अपने घर से और या फिर शॉप से या फिर क्लासरूम से बाहर निकालना चाहते हैं, सो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? गेट आउट, गेट आउट। अगला सेंटेंस है हमारे पास, इससे दूर ही रहो। इससे दूर ही रहो यानी हम किसी को किसी चीज से दूर रखना चाहते हैं, सो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? स्टे आउट ऑफ दिस, स्टे आउट ऑफ दिस। आगे हमारे पास, हिलो मत। हिलो मत यानी कि हरकत किए जा रहा है, खुद को हिलाया जा रहा है या फिर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें हमने अगले बंदे को बिल्कुल यानी हरकत नहीं करने देनी, उसको एक जगह पर बिठा के रखना है, तो हम कैसे बोलेंगे? डोंट मूव, डोंट मूव यानी हरकत मत करो, हिलो मत। अगला सेंटेंस है हमारे पास, मुझे बाहर जाने दो। मुझे बाहर जाने दो यानी हम कमरे में बैठे हैं, आपस में फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और कोई हमें बाहर नहीं जाने दे रहा, हमें बाहर कोई काम है, सो हम कैसे बोलेंगे? लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट यानी मुझे बाहर जाने दें। आगे है हमारे पास, क्या तुम बीमार हो। क्या तुम बीमार हो यानी हमारा कोई फ्रेंड स्कूल में, कॉलेज में आज नहीं आया, सो हम और या फिर कोई हमारा कॉलीग जो है वो आज जॉब पर नहीं आया, तो आप उससे पूछना चाहते हैं कि क्या तुम बीमार हो जो आज काम पर नहीं आए, स्कूल नहीं आए, कॉलेज नहीं आए, सो हम कैसे बोलेंगे? आर यू सिक, आर यू सिक। अगला सेंटेंस है हमारे पास, वो तुम्हारा क्या लगता है। वो तुम्हारा क्या लगता है यानी हम किसी के साथ बात कर रहे हैं और हम किसी शख्स के बारे में पूछना चाहते हैं कि वह फलां बंदा तुम्हारा क्या लगता है, फलां तुम्हारा क्या लगता है, सो हम कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? हु इज ही टू यू। और अगर हम जिसके बारे में पूछ रहे हैं अगर वो गर्ल है, लड़की है, सो हम कैसे बोलेंगे? हु इज शी टू यू यानी वो तुम्हारी क्या लगती है। अगला सेंटेंस है हमारे पास, मैं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा और इसको फीमेल यानी गर्ल इसको कैसे बोलेंगी? मैं कोशिश करूंगी, सो दोनों के लिए यूज हो सकता है, सो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? आई विल ट्राई, आई विल ट्राई यानी कोई हमारे ज़िम्मे कोई काम लगा रहा है, सो हम कहना चाहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, 100% मैं श्योर नहीं हूं मैं ये कर सकता हूं कि नहीं, सो हम क्या बोलेंगे? आई विल ट्राई, आई विल ट्राई।
अगला सेंटेंस है हमारे पास कुछ करो। कुछ करो यानी हमने किसी के ज़िम्मे कोई काम लगाया, किसी को हमने कोई टास्क दिया हुआ है, सो हम कहना चाहते हैं कि इस काम का कुछ ना कुछ ज़रूर करो। ठीक है, सो हम कैसे बोलेंगे, डू समथिंग। और या फिर हम किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं और हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, सो हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ करो, यानी डू समथिंग, कुछ ज़रूर करो मेरे लिए। अगला सेंटेंस है हमारे पास उससे पूछो। उससे पूछो, और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आस्क हिम। और अगर जिससे हमने पूछना है, यानी जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि उससे पूछो, अगर वो लड़की है तो हम क्या बोलेंगे, आस्क हर। आस्क हर। अगला सेंटेंस है हमारे पास होश से काम लो। होश से काम लो यानी कोई किसी काम में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा पुरजोश हो रहा है और अपने होश खो रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे, यूज़ योर विट। यूज़ योर विट यानी थोड़ा होश से काम लो, ज़्यादा जज्बाती मत हो। अगला सेंटेंस है हमारे पास पास से देखो। पास से देखो यानी हम किसी को कोई चीज़ दिखा रहे हैं और वो उस चीज़ को सही तरह से देख नहीं रहा, उसको दूर दूर से देख रहा है, और या फिर हम किसी चीज़ पर फोकस करवाना चाहते हैं कि इसको ज़रा करीब से देखो, इसको ज़रा अच्छी तरह से देखो, सो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वॉच क्लोजली। वॉच क्लोजली यानी अच्छे से देखो। अगला सेंटेंस है हमारे पास मौसम कैसे है। मौसम कैसे है यानी हम किसी के साथ मैसेज पर बात कर रहे हैं, कॉल पर बात कर रहे हैं, और या फिर हम किसी से फेस बाय फेस पूछ रहे हैं, या फिर हम किसी से फेस बाय फेस पूछ रहे हैं मौसम के बारे में कि मौसम कैसा है, तो हम कैसे बोलेंगे, हाउ इज़ द वेदर। हाउ इज़ द वेदर। अगला सेंटेंस है हमारे पास ख्याल रखना। ख्याल रखना यानी हम किसी से बातचीत कर रहे हैं आपस में, कॉल पर या फिर मैसेज पर या फिर आमने सामने किसी से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सो हम उसको बोल रहे हैं कि अपना ज़रा ख्याल रखना, अपना ध्यान करना, सो हम कैसे बोलेंगे, टेक केयर। टेक केयर। आगे है हमारे पास हम खुश हैं। हम खुश हैं